अजीत पवार की हत्या हुई है। इस बात को 20 दिन होने के बाद उनके भतीजे रोहित पवार आखिर क्यों कह रहे हैं, और वो कॉल जो आखिरी कॉल आई थी वो आखिर गुजरात से क्यों आई थी, जिसके बाद से ये पूरा जो है खेल किया गया। इसी चीज़ पे बातचीत करेंगे। अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत पवार जी का निधन होता है, कभी ब्लैक बॉक्स को लेकर, कभी प्लेन क्रैश को लेकर तमाम तरह के सवाल होते हैं, लेकिन अब उनके भतीजे रोहित पवार कह रहे हैं कि आखिर पायलट को क्यों बदला गया, आखिर जब वो बाई रोड से जाने वाले थे तो फिर उनको प्लेन से जाने का प्लान क्यों बनाया गया। ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब कौन देगा? पहले भी मैंने ये चीज़ बोली थी सर, इस सरकार के ऊपर हमें एक रत्ती भर भरोसा नहीं है ना, क्योंकि ये सरकार इस हद तक गिर चुकी है कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ठीक है, इस सरकार ने देश को तक नहीं छोड़ा है, ट्रेड डील कर ली इन्होंने। इसलिए मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बोली थी कि सारी सोची समझी साजिश है, और यही चीज़ रोहित पवार जी बोल रहे हैं। आप बताइए, ये बात कहाँ से होती है कि जो इंसान बाय रोड जाने वाला था उसको बाय प्लेन भेजा जा रहा है? क्यों लास्ट मोमेंट पे ये चेंज क्यों? दूसरी बात, लास्ट मोमेंट में पायलट चेंज क्यों? ये भी तो सवाल उठता है ना। और गुजरात का वो कॉल जिसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सारे चीज़ें सवाल खड़ा करता है। मरने को 5 से 10 दिन भी नहीं हुए, उनके बीवी को नया डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। उनकी राग, कहते हैं ना, राग भी ठंडी नहीं हुई अच्छे से, और इतनी हड़बड़ी। तुम्हारा कौन सा डिप्टी सीएम की वजह से सरकार रुक रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आया। मतलब उनको कुर्सी सौंपने के पीछे भी कोई साजिश? बिल्कुल 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 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो अजीत पवार लास्ट मोमेंट पे बोल के जा रहे थे कि मैं छोड़ना ही चाहता हूँ बीजेपी, मैं अपने चाचा जी की पार्टी ज्वाइन करूँगा वापस, जहाँ से वो निकले हुए थे, और जो ये चीज़ कहते हैं कि मोदी जी के काले छट्टे हैं मेरे पास में, वो उन्होंने कितना करप्शन किया, तो ये सारी सोचने समझने वाली बात है ना सर। एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि आखिरी जो कॉल थी, जो उनसे बातचीत हुई, जो बाई रोड जाने वाले थे लेकिन प्लेन से जो प्लान बनाया गया, वो गुजरात से कॉल आई थी। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, कौन था वो, किससे बात हुई, क्या बात हुई, क्यों ऐसा चेंज, कौन सा आपको बहुत इमीडिएटली पहुँचना था, क्या था वहाँ पर? यही चीज़, चलो कोई इम्पोर्टेंट काम कुछ ऐसा हो रहा होता तो समझ में भी आ रहा था। अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहे थे ना वो, इतना तो कुछ हड़बड़ी की बात थी नहीं। तो या तो किसी ने डेथ थ्रेट दिया हो कि बाई कार से जाएंगे तो हम गाड़ी उड़ा देंगे, कौन था वो? मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि शायद सारी चीज़ें बीजेपी ने की हैं, बिल्कुल नहीं बोल रही। मैं तो बोल रही हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसने किया, क्या किया, क्यों किया, क्यों नहीं बोल रहे आप? लेकिन ये भी तो सवाल है ना अपेक्षा जी, कि अगर ये इतना ही एनसीपी ईमानदार है और इतना ही अजीत पवार के लोग जो ईमानदार है, चाहे उनके भतीजे या उनकी बीवी, तो फिर इतना जल्दी कुर्सी क्यों ले ली? ये भी तो सवाल। मैं वही तो, मैंने आपको क्या कहा, कुर्सी सौंपने के पीछे भी स्वार्थ है। हो सकता है बीवी का स्वार्थ हो सकता है मैं डिप्टी सीएम बनूं, ये चीज़ बोल रही हूँ। आप पॉलिटिकली किसी को ये चीज़ नहीं बोल सकते कि कौन कितना ईमानदार है। पॉलिटिकली कोई ईमानदार नहीं हो तो सकता। फिर रोहित पवार के बयान पे या शरद पवार के बयान पे या सुप्रिया सुले के बयान पे या फिर अजीत पवार के किसी भी रिलेटिव्स के बयान पे कैसे यकीन करें? यकीन इसलिए क्योंकि सरकार, वो कहते हैं ना, एक कम झूठा है एक ज़्यादा बड़ा झूठा है। एक कम झूठा है एक ज़्यादा बड़ा झूठा है, तो कम झूठे के ऊपर यकीन कर लेते हैं। हम तो ये भी बोल रहे कि नहीं कर रहे हम किसी पे यकीन। तुम करवाओ तो इन्वेस्टिगेशन, बस इन्वेस्टिगेशन में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्या मिला क्या नहीं, ब्लैक बॉक्स में क्या मिला अभी तक, बाहर निकालो सब, क्यों नहीं निकाला जाता है? जितनी भी जांच होते हैं सब पे तो आप लोग शक ही करती है ना। इससे पहले भी प्लेन क्रैश हुआ, अहमदाबाद में हुआ, तब भी आप लोगों ने सवाल उठाए। अब छोड़ते भी तो नहीं है सरकार को, विलिप कैसे किया? क्यों, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। सरकार आवारा हो जाएगी वरना। अगर लोग सवाल करना छोड़ दिया, उनके अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन करना छोड़ दिया लोगों ने, सर, जैसे संविधान बोलता है सरकार हमारे लिए है, हमारे लिए काम करेगी, हमारी मर्जी से काम करेगी। हमको यकीन नहीं है तो यकीन दिलाओ, ये तुम्हारा काम है। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट करो, ये आपका काम है। किस किस को रिक्रूट किया गया ये बताओ हमें, उनकी पूरी हिस्ट्री बताओ, जन्म कुंडली निकालो उनकी, फॉल्स केसेस में तो नहीं फंसे रहे। यही बात तो शिंदे साहब हैं, सीएम फडणवीस साहब हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई जितना दुख आपको नहीं है, एनसीपी के परिवार को नहीं, उससे ज़्यादा उनको दुख है भाई, उनके सरकार का हिस्सा थे। अच्छा, उनको इतना दुख है कि डिप्टी सीएम की पोजीशन दे दी जाती है उनकी बीवी को, राग भी ठंडी नहीं हुई। इतना दुख है, इतना दुख मत दिखाओ फिर हमें। और ऐसा कौन सा दुख है ये कि उसके ऊपर आ रहा है जो तुम्हारी पोल खोलने के लिए तैयार है?
ये दुख नहीं है सर, तो ये plane crash को ये पॉलिटिकल एजेंडा है। और मैं आपको बता दूं, ये वो कहते हैं ना रिफ्ट, मतलब कि जो हमारा दुश्मन है, बदला लेने की भावना है। तो ये